यो होमीज टॉक्सिक का ट्रेलर ड्रॉप हुआ एंड आई नो आई एम लेट, इसीलिए मैं इस वीडियो को कोई रिव्यू टाइप नहीं बल्कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुमको इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलो बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर को देख हमें पहली बार में क्या समझ आता है, यही ना, गन्स, वायलेंस, ब्लडस्टेड, यस का मैडनेस और एक ऐसा वर्ल्ड जो लिटरली किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने जितना भी अज्यूम किया है इसके ट्रेलर को देखकर ये मूवी उससे भी ज्यादा बिगर होने वाली है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टॉक्सिक का ट्रेलर सिर्फ एक गैंगस्टर की स्टोरी टीज नहीं करता बल्कि इसके अंदर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, सर्कस सिंबोलिज्म और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के काफी बोले तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लूज छुपे हुए हैं। और आज हम उन्हीं चीजों को डिकोड करेंगे, जहां मैं इस ट्रेलर की 3 ऐसी हिडन डिटेल तुम्हारे सामने शेयर करूंगा जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा परसेप्शन पूरा चेंज हो सकता है। नंबर 1, फादर वर्सेस सन। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी शुरू होती है यश के कैरेक्टर से, जिनमें पहले तो राया है और दूसरा टिकट या फिर रूमी हो सकता है। क्योंकि इस ट्रेलर में हमें एक तरफ एक ओल्डर, एस्टैब्लिश्ड और पावरफुल क्राइम वर्ल्ड का फिगर जैसा प्रेजेंट मिलता है और दूसरी तरफ एक यंगर, अनप्रेडिक्टेबल और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ग्रोइंग वर्जन। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है कि क्या टॉक्सिक एक्चुअली एक फादर वर्सेस सन की कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी हो सकती है। क्योंकि ट्रेलर के कुछ फ्रेम्स में हमने दोनों के बीच जो फ्रिक्शन देखा है वो कोई नॉर्मल गैंगस्टर राइवलरी तो फील बिल्कुल भी नहीं होती। इट फील्स पर्सनल, बहुत पर्सनल, जैसे दोनों के बीच सिर्फ पावर के लिए फाइट ना हो बल्कि ब्लड, आइडेंटिटी और रिवेंज का कनेक्शन हो। और अगर ये थ्योरी सही निकली तो यंगर कैरेक्टर का एस्टैब्लिश्ड क्राइम लॉर्ड के अगेंस्ट खड़ा होना सिर्फ थ्रोन के लिए फाइट नहीं होगी, इट कुड बी अबाउट अपने ही पास्ट से रिवेंज लेना। और अगर ऐसा होता है तो मे बी यही चीज टॉक्सिक को एक नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म से एक साइकोलॉजिकली डार्क गैंगस्टर ड्रामा बना सकती है, जहाँ एक है फादर जिसने अपने एम्पायर को ब्लड और वायलेंस से बिल्ड किया और उसका सन जो उसी सिस्टम में बड़ा हुआ। लेकिन इवेंचुअली वो बच्चा डिसाइड करेगा या रियलाइज करेगा कि ये एम्पायर उसका फ्यूचर नहीं बल्कि उसका कर्ज है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फादर वर्सेस सन नहीं रहेगा, इट बिकम्स क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन, जहाँ ट्रेलर में इस रिलेशनशिप को ओपनली कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन अगर मेकर्स इंटेंशनली ये क्लूज प्लांट कर रहे हैं तो टॉक्सिक की एक्चुअल स्टोरी हमें स्क्रीन पे एकदम बियॉन्ड और डिफरेंट दिखेगी। नंबर 2, सर्कस और फेरी टेल सिंबोलिज्म। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे विजुअली इंटरेस्टिंग एलिमेंट पर, सर्कस, जहां टॉक्सिक का सबटाइटल ही है अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स। और नॉर्मली फेरी टेल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, प्रिंसेस, किंगडम, हीरोज, विलेन्स। लेकिन टॉक्सिक इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली उल्टा करता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ फेरी टेल क्यूट नहीं है बल्कि टॉक्सिक है। ट्रेलर में सर्कस और कार्निवल टाइप के सीन्स काफी बार रिपीट हुए। इवन एक तो शुरुआत में ही है वो जोकर लाइक विजुअल्स, बर्निंग टिकट्स और एक ओवरऑल थिएट्रिकल एटमॉस्फेयर, जो कि सिर्फ एक एस्थेटिक चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है ना मुन्ना ना। क्योंकि कियारा अडवाणी का जो कैरेक्टर है ना, नादिया, जिसे ट्रेलर में एज अ सर्कस परफॉर्मर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अब बस इमेजिन करो कि अगर पूरे क्रिमिनल वर्ल्ड को ही एज अ सर्कस रिप्रेजेंट किया गया हो, तो जहाँ हर एक कैरेक्टर परफॉर्मर है, हर क्राइम एक एक्ट है, हर पावरफुल पर्सन एक पपीटियर है, और सबसे खतरनाक चीज कि किसी को भी पता ही नहीं है कि एक्चुअल शो का डायरेक्टर कौन है। इसी के साथ बर्निंग टिकट का सिंबोलिज्म भी यहाँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि टिकट नॉर्मली एंट्री का सिंबल होता है। मतलब आपने एक बार सर्कस में एंट्री ले ली तो शो से बाहर निकलना शायद इतना इजी ना हो, और अगर वो टिकट जल रहा है तो मे बी इट रिप्रेजेंट नो वे बैक। दैट मीन्स एक बार इस टॉक्सिक वर्ल्ड में एंटर किया तो इनोसेंस, मोरालिटी और नॉर्मल लाइफ सब पीछे छूट जाती है। और इसीलिए फिल्म का फेरी टेल कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बच्चों वाली फेरी टेल तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम सुनते आ रहे हैं। ये है अडल्ट्स के लिए अडल्ट्स वाली फेरी टेल, जहाँ मॉन्स्टर्स इमेजिनरी नहीं बल्कि इंसान खुद हैं। नंबर 3, ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, और ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि टॉक्सिक का ट्रेलर देखते वक्त हम नेचुरली एक्शन, गन्स, एक्सप्लोजन्स और यश के एटीट्यूड पर फोकस करते हैं। और अगर तुम कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो, नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया, तो तुम नोटिस करोगे कि इन सभी के चेहरों पर सिर्फ फियर या एग्रेशन नहीं दिखता, कहीं डिटैचमेंट, कहीं मैडनेस, कहीं ट्रॉमा, और कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कैरेक्टर्स अपने माइंड के अंदर ही एक जंग लड़ रहे हैं। जहाँ ट्रेलर की एडिटिंग भी इस फीलिंग को इनहांस करती है। आइसोलेटेड फ्रेमिंग, सडन क्लोजअप्स, डार्क लाइटिंग, फ्रेगमेंटेड कट्स और कुछ मोमेंट्स जहाँ कैरेक्टर को एनवायरनमेंट से ऑलमोस्ट कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाता है। जहाँ इन सब का एक ही मतलब है कि टॉक्सिक का वायलेंस सिर्फ बाहर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के अंदर भी एक वॉर चल रही है। और यहीं से मूवी का टाइटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है कि यश कितने लोगों को मारेगा।
और अब मेरी फाइनल थ्योरी। तो अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ कनेक्ट करें तो टॉक्सिक शायद सिर्फ एक गैंगस्टर की राइज की स्टोरी नहीं होगी, जहाँ हो सकता है कि ये एक ऐसी दुनिया हो जहाँ फैमिली, क्राइम और ट्रॉमा एक ही साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। पिता ने सिस्टम बनाया, बेटा उससे निकलना चाहता है। सर्कस यहाँ रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को और कैरेक्टर्स उस सर्कस के परफॉर्मर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हर परफॉर्मर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा है, लेकिन शायद कोई और है जो स्ट्रिंग को कंट्रोल कर रहा है। और इसीलिए ट्रेलर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यश कितने लोगों को मारेगा और एंड आते आते क्या वो खुद बच पाएगा या फिर नहीं।